Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today our topic is total internal reflection. Let me introduce you this lecture by giving simple definition of the internal reflection. What internal reflection means. For example, when a light ray passes from denser medium to the rarer medium, some part of this light gets refracted in the second medium, while as some part gets reflected back into the this first medium, that is denser medium. This is known as internal reflection. तो ये होगी internal reflection. उसके बाद total internal reflection होती क्या है? That means when all the light ray gets reflected back into the medium, into this first medium or into the denser medium, this is known as total internal reflection. चलो आज हम इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे. तो इसको मैं अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपको एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा और उससे समझाने की कोशिश करूंगा. मान लीजिए ये वो सरफेस है जो दो मीडियम को एक दूसरे के साथ अलग करती हैं. मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम दैट्स वाटर, और दूसरा मीडियम जो है वो एयर है, दैट इज रेयर मीडियम. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट कंडीशन है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगी. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. इफ इट passes फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देयर विल बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जानी चाहिए. मैंने आपको पहले इंटरनल रिफ्लेक्शन बताई. मैंने कहा कि अगर हम कोई सोर्स जो है या लाइट रे जो है इस डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रखेंगे तो वहां से लाइट रे जो आएगी किसकी ओर? ऑप्टिकली रेयर मीडियम की ओर. कुछ लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनसाइड दिस डेंसर मीडियम. तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सोर्स एक है, इस सोर्स से लाइट रे आएगी. अगर ये लाइट रे जो है उसका जो इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो कोई डिविएशन नहीं होगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी. और अगर हम अब इंक्रीज करेंगे इस इंसिडेंट एंगल को, से फॉर एग्जांपल इन दिस वे वी विल इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल. इस तरीके से इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे. मान लीजिए आप इंसिडेंट एंगल ये हो गया नॉर्मल के दरमियान. और हम लोगों को अकॉर्डिंग टू रूल्स पता है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चली जाएगी, द लाइट रे गेट रिफ्रैक्टेड एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, अपने इस ओरिजिनल पाथ से दूर भाग जाएगी, बाहर की ओर चली जाएगी. तो उसको हम उस वक्त रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा. अब यहाँ पे लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरीके से. जो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया. तो अब हम क्या करेंगे? और इंक्रीज करेंगे इस इंसिडेंट एंगल को. अगर हम फर्दर इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे और अब अगर इस रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अलोंग द सरफेस चली गई, अलोंग द सरफेस चली गई, तो उस वक्त रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है. और उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. दैट इज क्रिटिकल एंगल. दिस इज द क्रिटिकल एंगल. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रिटिकल एंगल. दैट मीन्स अगर मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, मैंने इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया तो रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीज हो गया. फर्दर इंक्रीज किया इंसिडेंट एंगल को, फिर से इंक्रीज हो गया दिस रिफ्रैक्टेड एंगल. तो अब जब लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हो गई वो अलोंग द सरफेस चली गई, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री बन गया. उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल. दैट मीन्स अगर मैं अब क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बताऊंगा, इट इज सिंपली द इंसिडेंट एंगल corresponding to the refracted angle when the refracted angle is equal to 90 डिग्री. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक
एक क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है जिस वक्त रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है, जिस वक्त रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है, इसको उस वक्त इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्रिटिकल एंगल जो है इससे इसके साथ रिलेशनशिप इस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स के साथ क्या है, लेट अस डिराइव दैट, उसको हम अभी निकालेंगे कि रिलेशनशिप क्या है इस इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स के दरमियान। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दैट। आप मान लीजिए इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, से फॉर एग्जांपल म्यू डब्ल्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड म्यू ए इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। तो लाइट रे जो है, पहली कंडीशन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर आती है। तो लाइट जो है डेंसर से रेयरर की ओर आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई अलोंग द सरफेस, मेकिंग एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री विद नॉर्मल। That means the refracted angle is equal to 90 degree and incident angle here is known as critical angle. Critical angle. तो यहां पे मुझे रिलेशनशिप देखनी है इस क्रिटिकल एंगल की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मैं यहां पे सिनेलस लॉ यूज करूंगा। अकॉर्डिंग टू सिनेलस लॉ, म्यू सी दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे है वो क्रिटिकल एंगल है, दैट्स म्यू सी, क्योंकि लाइट रे यहां से ही आ रही है। म्यू सी साइन दैट इज सॉरी म्यू ए साइन म्यू डब्ल्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर, म्यू डब्ल्यू साइन सी, सी इज द दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट्स क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल टू म्यू ए जो एयर में चली जाएगी साइन आर, और इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। That's according to Snell's law, जहां पे हम लिखते थे म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, यहाँ पे जो आई है वो क्रिटिकल एंगल है, दैट इज सी, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू डब्ल्यू साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए साइन आर। और वी कैन से दैट यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इस तरह कैसे लिख सकते हैं, दैट इज म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन सी। यहाँ पे जो साइन आर है, आर जो है रिफ्रैक्टेड एंगल वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये बनेगा मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन सी। और यहाँ पे लिख सकता हूं म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी, क्योंकि साइन 90 डिग्री जो हो वो 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप बन गई म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, और मैं लिख सकता हूं साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डब्ल्यू ए। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ये रिलेशनशिप निकली कि जो क्रिटिकल एंगल होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। इससे मैं ये कंक्लूड करता हूं कि जो रिफ्लेक्ट जो इस क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। अगर मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। This is the important conclusion from this expression, that is sin c is equal to 1 by mu WA। और म्यू किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी दो मीडियम्स का ले सकते हैं। यहाँ पे एयर और वाटर का लिया, हम गिलास और वाटर का ले सकते हैं, हम गिलास और एयर का ले सकते हैं, किसी भी दो मीडियम का ले सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हियर। उसके बाद अब ये देखेंगे कि ये क्रिटिकल एंगल जो होता है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो है किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है,
किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है, जो हमने अभी रिलेशनशिप निकाली, दैट इज साइन सी इज इक्वल टू 1/μ/WA। दैट मीन्स इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच मीन्स दैट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल जो है वो कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे को। तो पहला फैक्टर है जो जिससे डिपेंड करता है, जिस पे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोगों को पता है जब हम किसी भी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएंगे। द ऑप्टिकल डेंसिटी विल डिक्रीज, डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी तो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ जो है इस पे डिपेंड करता है, लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल जो है वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच द क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है। अब मैंने आपको जब बताया कि लाइट रे जो है इस डेंसर मीडियम से पहला फैक्टर निकली और उसने जो रिफ्रैक्टिव एंगल जो है, रिफ्रैक्टेड एंगल वो 90 डिग्री बन गया, उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है। उसके बाद अगर हम फर्दर इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो उस वक्त जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। मान लीजिए अब हमने इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज किया, दैट मीन्स द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो उस वक्त जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। सारी की सारी लाइट जो है इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू दिस मीडियम, दैट इज डेंसर मीडियम। तो उस वक्त जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स अब कंडीशन क्या है, जब हम क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करेंगे इंसिडेंट एंगल को, जब इंसिडेंट एंगल जो है वो हम इंक्रीज करेंगे क्रिटिकल एंगल से, तो उस वक्त जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। सारी की सारी लाइट जो है 100% लाइट जो है वो वापस इसी मीडियम में चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स कंडीशन क्या है, when the incident angle is greater than the critical angle, all the light rays will get reflected back into the denser medium. This phenomena is known as total internal reflection. This is the total internal reflection. अब इस total internal reflection के applications क्या क्या हैं, कहां पे जरूरत लगता है हमें ये total internal reflection। एक important चीज बताऊंगा आपको, applications of total internal reflection, applications of total internal reflection। सबसे पहले जो है प्रिज्म में देखेंगे। प्रिज्म, आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरीज में प्रिज्म तो देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है प्रिज्म। तो अब इस प्रिज्म का मान लीजिए 45 डिग्री जो है एंगल्स है। अगर हम लाइट रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे इस सरफेस पे, नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे इस सरफेस पे, वो लाइट रे जो है वो सीधे इस सरफेस पे पड़ेगी। यहां पे ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा सरफेस के साथ और
ये मान लीजिए आप नॉर्मल, यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 45 डिग्री है, दैट मीन्स इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तो लाइट रे जो है वो दैट विल मेक टोटल 90 डिग्री एंगल विद दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 45 प्लस 45 90 डिग्री बनाएगा और ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बाहर हो जाएगी। दैट मीन्स इस साइड से कोई लाइट जो है बाहर नहीं निकलेगी, पूरी लाइट जो रिफ्लेक्ट होके दूसरे साइड से निकलेगी। दैट मीन्स अगर हम इस साइड से बीम ऑफ लाइट इस पे रखेंगे, इस प्रिज्म पे, तो जब लाइट इंसिडेंट इस पे होगी तो वो सारी लाइट यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ इस साइड से निकलेगी। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट्स मिररेज। जनरली दिस मिररेज occurs in deserts। ये डेजर्ट्स में होता है। ये इफेक्ट जो है मिररेज जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। वहां पे होता क्या है, आप लोगों को पता है कि डेजर्ट में जो है सैंड ही ज्यादा होती है। मान लीजिए डेजर्ट की सैंड है और मान लीजिए ये कोई नारियल का पेड़ है डेजर्ट में। अगर हम कहीं दूर से देखते हैं हमें लगता है जैसे ये पेड़ जो है ये किसी पानी के तालाब के किनारे पे खड़ा है, लगता है जैसे ये किसी किनारे पे खड़ा है, इसके सामने पानी है। आखिरकार होता क्या है, वहां पे भी 2 लेयर्स बनती है, एक तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम बनता है। किसका? एयर का। हम लोगों को पता है कि डे लाइट में जो सैंड होती है वो हॉट हो जाती है। उस हॉट की वजह से जो एयर नजदीक होता है इस सैंड के, वो रेयरर होती है, ऑप्टिकली रेयरर होती है। मॉलिक्यूल्स वो दूर भाग जाते हैं, वो लूजली पैक होते हैं। इसके बरकस जो अपर लेयर होती है वो ऑप्टिकली डेंसर होती है, नीचे वाली ऑप्टिकली रेयरर होती है। अब लाइट रे जो है वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर की ओर आ जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल के दरमियान वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है और लाइट जो है वो इस तरीके से टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है और हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। दैट मीन्स हमें लगता है जैसे पानी में इसकी इमेज बन गई है इस पेड़ की, तो दूर से लगता है जैसे यहाँ पे पानी खड़ा है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मिररेज। जनरली डेजर्ट्स में पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। द थर्ड वन इज डायमंड। हम लोगों को पता है कि डायमंड जो है वो काफी चमकता है। ये डायमंड जो है इतना चमकता क्यों है? एक्चुअली जो डायमंड जो बनाने वाले होते हैं, इसको उसकी शेप देने वाले जो होते हैं, उसको इस तरीके से शेप देते हैं कि इसको जो लाइट इस पे पड़ते हैं इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जिसकी वजह से वो डायमंड जो है वो चमकता है। तो वजह यही है, वहां पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में हम we use the long quality fiber of glass and quartz. Long quality fiber of glass and quartz. तो इसमें ये मटेरियल हम यूज करते हैं। ऑप्टिकल आपने जो देखा होगा अपने इर्द गिर्द, तो अंडरग्राउंड हम वो ऑप्टिकल फाइबर डालते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, या कोई भी सिग्नल जो है हम इस ऑप्टिकल फाइबर से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं विथ लेस टाइम एंड विथ लेस डिस्टर्बेंस, विथ नो इंटरफेरेंस। कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, 100% क्वालिटी की सिग्नल चली जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स हम वहां पे यूज करते हैं। जनरली ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इसमें ये हम फाइबर्स, क्वालिटी वाले फाइबर्स यूज करते हैं। तो वहां पे होता क्या है, लाइट जो है इंसिडेंट करते हैं इस तरीके से कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो।
वहां पे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो दूसरे साइड से चली जाएगी, वहां पे भी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाती है और इस तरीके से पास हो जाती है लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में, और हम सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। यहाँ पे हम अगर इसको रोल भी करेंगे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस ट्रांसमिशन में। दैट मीन्स ये इफेक्टिव है प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड में, प्रेजेंट डेज में हम ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हाई लेवल पे यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स, क्वालिटी सिग्नल्स, हाई क्वालिटी सिग्नल्स विथ नो इंटरफेरेंस, विथ नो डिस्टर्बेंस। This is the all applications of the total internal reflection. Inshallah, in the next lecture, we will discuss the new topic. Till then, stay home, stay safe.